नमस्कार। मैं जयप्रकाश दुबे प्राण योग में आज सबका स्वागत करता हूं। योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई ये था कपोल शक्ति विकासक। इससे हमारे कंठ के दोष दूर होते हैं, दांतों के मसूड़ों के लिए उपयोगी और चेहरे के लिए भी, चेहरे की त्वचा के लिए उपयोगी। ये है ग्रीवा शक्ति विकासक, जिसमें हम अपनी गर्दन दाहिने बाएं ले जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए बगल जाते हैं, लेते हुए वापस आते हैं, फिर छोड़ते हुए बगल जाते हैं और लेते हुए वापस आते हैं। इसको हम 3-3 बार संपादित करेंगे। इसी प्रकार हम अपनी गर्दन पीछे की ओर श्वास भरते हुए ले जाते हैं। ध्यान रखना है, जिन्हें सर्वाइकल की दिक्कत है वो आगे की ओर आने में सावधानी रखें और गर्दन को आगे नहीं झुकाएं, यहीं तक लाएंगे। इसी प्रकार श्वास निकालते हुए नीचे आए, फिर लेते हुए हम पीछे गए, श्वास छोड़ते हुए आगे आए, लेते हुए हम पीछे गए, फिर श्वास निकालते हुए आगे आए और श्वास लेते हुए पीछे गए। अब हम चक्राकार घुमाएंगे गर्दन को, जिनमें पुनः सर्वाइकल के रोगी आगे की ओर गर्दन नहीं लाएंगे, केवल पीछे ले जाएंगे। इस प्रकार से सामान्य रूप में हम पूरी गर्दन को घुमाएंगे। पीछे हैं श्वास भरते हुए, आगे हैं श्वास निकालते हुए। इसी क्रम का अनुपालन करेंगे, क्लॉक और एंटी क्लॉक बोथ साइड। अब हम करते हैं अपनी भुजाओं के लिए, श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर की ओर ऊर्ध्व स्थिति में ले जाएं, श्वास निकालते हुए वापस लाएं, श्वास लेते हुए ऊर्ध्व स्थिति में जाएं, निकालते हुए वापस लाएं। इसी क्रम को 5 बार बनाए रखते हैं। मुट्ठी बनाते हैं, नासिका से श्वास भरते हैं, सीने में रोकते हैं, इस प्रकार से। अब हम करते हैं कटी चक्रासन। श्वास निकालते हुए पीछे गए, लेते हुए वापस, पुनः श्वास छोड़ते हुए पीछे गए, लेते हुए वापस, श्वास निकालते हुए पीछे, लेते हुए वापस, 5-5 बार दोनों ओर से। अब आते हैं जानु शक्ति विकास क्रिया। यह हमारे घुटनों के लिए उपयोगी है और बच्चों में बहुत लाभ है इसका। कुंडलिनी शक्ति जागरण भी कहते हैं। बहुत सामान्य सी क्रिया है, लेकिन ये हमारी पिंडली को
सेकेंड हार्ट बोला जाता है। इसकी वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की ओर आता है बेहतर ढंग से। अब हम करते हैं जंघा शक्ति। ब्रीद आउट करते हुए नीचे जाएंगे, ब्रीद इन करते हुए वापस आएंगे। इसको भी 5 टाइम्स कीजिए, 3 टाइम्स कीजिए। जिनके घुटनों में दिक्कत है वो अवॉइड करेंगे। ये क्रिया भी पेल्विक ज्वाइंट के लिए है। जिन्हें भी नी प्रॉब्लम है या और कोई ज्वाइंट्स की दिक्कत है तो वो अपनी कन्वीनियंस देख लें। नी में बहुत ही टेक्निकली जिन लोगों ने मेरे साथ किया है उनको ध्यान भी होगा कि इसको यहां तक लाएंगे तो पेन नहीं होगा। इस प्रकार एक्सेल करते हुए नीचे जाइए, इनहेल करते हुए लौटिए। अब करेंगे हम ताड़ासन। श्वास भरते हुए ऊपर आए, निकालते हुए वापस। ये है वृक्षासन। अगला आसन करते हैं त्रिकोणासन। पैरों के बीच में फासला होगा 2.5 से 3 फीट का। हाथों को ऐसे दूर ले जाएं। यहाँ ध्यान रखते हैं कि इसको बीच से, मध्य से हृदय के भुजाओं को प्रसारित करें बाहर की ओर। नीचे शरीर को स्थिर रखेंगे और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता पहली बार बाईं ओर जाते हैं, श्वास निकालते हुए, और दाहिने हथेली को बाईं तरफ जमीन की ओर ले जाते हैं। इसमें हम अपने शरीर को आगे की ओर बढ़ाते हैं, ऐसे खिंचाव देते हैं। थोड़ी देर स्थिर रुकते हैं, धीरे से वापस। ऐसे ही दूसरी ओर भी। इस अभ्यास क्रम को 3 से 5 बार तक कर सकते हैं। प्रत्येक बार हम श्वास छोड़ते हुए जाएंगे, श्वास लेते हुए आएंगे। अब हम अगला आसन करते हैं वीरभद्रासन। जब
अब हम करते हैं उत्थित त्रिकोणासन। ये हिस्सा सीधा बना रहे, श्वास सरल रहे, दृष्टि ऊर्ध्व रहे। देर तक रुकने का प्रयास भी करें और इस क्रम को दोहराया भी जा सकता है। अब शरीर को पीछे की ओर ले जाएं, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को इजी करने के लिए, लंग्स के को बेहतर बनाए रखने के लिए। बस रिलैक्स हो। तो हमारी स्थिति, भुजाएं बगल में रहेंगी शरीर के। बायां पैर श्वास लेते हुए ऊपर लिया, निकालते हुए वापस। 5 बार इसको पूरा करते हैं। श्वास लेते हुए ऊपर जाते हैं, निकालते हुए वापस। इसी प्रकार दूसरा पैर भी, दाहिने पैर को श्वास भरते हुए ऊर्ध्व स्थिति में लाए, निकालते हुए वापस गए। इसकी उपयोगिता हमारे उदर के निचले हिस्से के विकारों को दूर करने में है। अब हम करते हैं दोनों पैरों को एक साथ, श्वास लेते हुए ऊर्ध्व स्थिति में लाए, निकालते हुए वापस। जिन्हें बैक पेन है वो केवल सिंगल लेग को रेज करेंगे, दोनों पैर नहीं उठाएंगे। ये ध्यान देने की बात है। अब हम करते हैं पवन मुक्तासन। श्वास निकालते हुए बाएं पैर को मोड़ा। जिन्हें भी रीढ़ में कोई भी समस्या है, निचले हिस्से के लिए तो ये स्थिति उपयोगी है। ऊपरी हिस्से में अगर गर्दन में कहीं भी दर्द होता है तो हम ऐसे नहीं उठाएंगे, ये अवॉइड करेंगे, केवल इतने हिस्से तक करें। श्वास लेते हुए गए, फिर श्वास निकालते हुए ऐसे लाएंगे, लेते हुए वापस, फिर निकालते हुए लाएं, लेते हुए वापस, निकालते हुए जाएं, लेते हुए वापस। और बारी बारी से करते हैं, अल्टरनेट। अब हम लेंगे दोनों पैरों को एक साथ, एक आसन इसमें जोड़ दीजिए जिसमें हम पैरों को ऐसे फंसाएं, गर्दन नहीं उठाएं और ये घुटनों को बाहर की ओर प्रसारित करें। ये हमारी लंबर स्पाइन के लिए है। इस प्रकार
खूब खिंचाव हो, लेकिन सिर जमीन से नहीं उठना चाहिए। दोबारा। अब आते हैं पेट के बल। इसमें हम करेंगे शलभासन। श्वास लेते हुए आगे पीछे बराबर से उठें, रुकें, निकालते हुए लौट आए। 3 बार इसको भी कीजिए। इसी प्रकार इसकी दूसरी स्थिति है, जिसमें दोनों भुजाओं को आगे की ओर लेकर के खिंचाव दें। श्वास लेते हुए ऊपर आए, निकालते हुए नीचे जाएं। अब हम करते हैं मकर आसन। इसकी कई विधियां हैं। एक विधि ये है, जिनको भी गर्दन में बैक में ज्यादा ही ना हो या रीढ़ में लचीलापन कम हो, वो हाथ को ज्यादा फैला लें, अन्यथा दोनों कोहनियों को मिला के रखें। इसी स्थिति में इस प्रकार हम पैर को ऐसे भी कर सकते हैं। कमर का तनाव दूर करता है, सैटिक नर्व में सर्कुलेशन बढ़ता है। सबसे अंत में अभ्यास के हम रखते हैं स्थिर श्वसन या एक रिलैक्सिंग ब्रीथ, जिसमें हम लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। इसका वास्तविक नेम जाएगा नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसमें हमें दोनों नाक से 5 बार श्वास लेना छोड़ना, फिर दाहिनी नाक बंद करके इस प्रकार बाई नाक से 5 बार श्वास लेना छोड़ना, फिर बाई नाक बंद करके केवल दाहिनी नाक से 5 बार श्वास लेना छोड़ना, फिर एक से लिया और निकाल दिया, यहाँ से लिया और निकाल दिया, जिसे हम अनुलोम विलोम भी कहते हैं। ये पूरा एक सेट करते हैं।
पुनः बाएं से लेना। अब हम करते हैं शवासन। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हाथ, पैर, रीढ़, गर्दन पूर्णतः शांत सहज स्थिति हो। सभी अंगों को ढीला छोड़ना है। एकदम सौम्य भाव होना चाहिए। कर्ता भाव से मुक्त स्वयं को पूर्ण सहज रखें। पलकें मुदी। ध्यान श्वास पर केंद्रित, परंतु ध्यान के साथ कोई क्रिया नहीं करें। लेना, छोड़ना, निकालना कुछ भी नहीं, केवल सौम्यता से उसे अनुभव करें। इस क्रिया को भी 2 से 5 मिनट संपादित करें। फिर हम धीरे धीरे हाथ पैर हिलाते डुलाते हैं। सरलता से आंखों को खोलें। क्लॉक एंटी क्लॉक मूव करें। ऐसे सिकाई करेंगे पूरे फेशियल मसल्स की। योग का अभ्यासक्रम हमारा पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। शेष पुनः सबको योग दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। नमस्कार।